व्यक्ति होता है जो एक घर के बाहर एक कुत्ता घूम रहा होता है, उस कुत्ते को पकड़ता है और उसके बाद उसकी गर्दन को काट देता है। गर्दन को काटने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है, यानी उसका गोश्त बनाता है और उसके बाद उस कुत्ते के गोश्त को लेकर पूरे गांव में बेचता है। बेचने के बाद लगभग 1500 लोग गोश्त होता है उसको पूरी तरह बेचता है और उस गोश्त को 15-16 हज़ार रुपये कमाकर वो सीधा एक दारू के ठेके पे पहुंच जाता है और दारू के ठेके पे पहुंचकर वहाँ शराब पीता है। शराब पीकर अब घर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, जिसने वो गोश्त खरीदा था उस व्यक्ति ने कहा था कि ये गोश्त जंगली खरगोश का है। जिसने वो गोश्त खाया उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। सभी लोग अस्पताल पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अब कुछ लोग उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन शराब के नशे में उन्हें वो घर से भगा देता है। और दोस्तों, इसके बाद जब अगले दिन होता है, जब लोगों को पता चलता है कि उन्होंने एक जंगली खरगोश का गोश्त नहीं बल्कि एक कुत्ते का गोश्त खाया है, तो दोस्तों उसके बाद उस गांव में क्या हलचल होती है, क्या घटना घटित होती है, इसके बारे में आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। सच्ची घटना है बिहार के अंदर एक जिला लगता है मोतिहारी जिला, और मोतिहारी जिले के अंदर एक थाना लगता है गरिया थाना, और गरिया थाने के अंदर एक गरिया गांव में एक मगरू नाम का एक व्यक्ति होता है। वो शाम के लगभग 5 बजे होते हैं। 5 बजे अपने कंधे पर एक बड़ा सी बोरी टांगे हुए पूरे गांव के अंदर घूम रहा होता है। वो कह रहा होता है कि किसी को खरगोश का गोश्त लेना हो, जंगली खरगोश का गोश्त लेना हो तो मेरे से ले लो, जिसकी कीमत 1000 से 1100 रुपये बताई जाती है। लोगों से कहता है कि जंगली खरगोश का गोश्त बहुत कम मिलता है, अगर इसे जो भी लेगा, जो भी खाएगा, सर्दियों के समय ना तो कोई बीमार होगा और ना ही किसी को सर्दी लगेगी। दोस्तों, इस प्रकार वो पूरे गांव के अंदर यही कहता हुआ निकल जाता है, लोगों से यही बोलता हुआ निकल जाता है और लगभग सभी जगह उस गोश्त को बेच देता है। किसी को आधी किलो देता है तो किसी को 1 किलो देता है। इसी प्रकार 15-16 किलो गोश्त बिक जाता है और दोनों मतलब उसके पास 15-16 हज़ार रुपये आ जाते हैं। उन 15-16 हज़ार रुपयों को लेकर एक नज़दीकी एक ठेका होता है, वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जाकर खूब शराब पीता है, क्योंकि वो एक मजदूरी करता था, लेकिन उसको एक साथ इतने पैसे आ जाते हैं, पैसे को खूब उड़ाता है, लोगों को खूब खर्चा करता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही शाम का वक्त होता है, 8 बजे करीब होता है, लोग जैसे ही उस गोश्त को खाते हैं, धीरे धीरे लोगों की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। जिन बच्चों ने गोश्त खाया उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। उनके परिवार वाले वो खुद अब धीरे धीरे अस्पताल में पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जिन जिन बच्चों ने वो गोश्त खाया था उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिन्होंने ये जंगली खरगोश का गोश्त खाया है उनकी तबीयत कैसे ख़राब होती जा रही है। तो दोस्तों, इसके बाद कुछ लोग तो शाम के समय ही उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम के समय पहुंचते हैं तो पूरे शराब में नशे में था, उनको मना कर देता है कि आज मैं कोई बात नहीं करने वाला हूं, कल दिन में बात करते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही सुबह होती है, लोग उससे पूछना स्टार्ट करते थे, लोग उनके पास जाते हैं तो कहता है कि अब गांव में वो हल्ला करना स्टार्ट कर देता है कि मैंने किसी को जंगली खरगोश का गोश्त नहीं दिया, बल्कि मैंने एक कुत्ते का गोश्त खिलाया है। लेकिन दोस्तों, लोग समझ नहीं रहे थे। लोग सोच रहे थे कि अब जैसे ही लोग बीमार पड़ रहे हैं तो मगरू के सिर पड़ रहे हैं,
इसलिए मगरू अब मजाक कर रहा है, पूरे गांव के अंदर हल्ला करता हुआ निकल जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। लोग उसके घर जाते हैं, उसे पूछते हैं, अब धमकाते हैं। तो मगरू कहता है कि मैंने किसी को भी कोई जंगली खरगोश का गोश्त नहीं खिलाया, बल्कि मैंने एक कुत्ते का गोश्त खिलाया है। अब दोस्तों लोगों के सच नहीं हो लगता है कि इस तरह कैसे कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगले दिन होता है तो जब मगरू का घर होता है, उसकी बगल में एक मरे हुए कुत्ते का सिर मिलता है और कुछ हड्डियां मिलती है। अब दोस्तों जिन जिन लोगों ने गोश्त खाया था, उनके गोश्त के अंदर ना तो कोई हड्डियां थी। इस कारण उनको पूरा शक हो जाता है कि निश्चित ही इस मगरू ने कुत्ते का गोश्त खिलाया है। दोस्तों इसके बाद पूरे गांव के लोग जिन्होंने वो खाया था, वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अब मगरू के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है। पुलिस अब मगरू को ढूंढना स्टार्ट कर देती है और आखिर मगरू को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस मगरू से पूछती है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया और जो भी किया, लेकिन इसका आइडिया आया कैसे। तो दोस्तों मगरू कहता है कि मैं मजदूरी करता था और मैं शराब का बहुत ज़्यादा आदी था, शराब की लत थी, मुझे शराब पीने की शौक़ थी। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो शाम का समय था, शराब की तड़प लग रही थी शरीर के अंदर, तो मेरे घर के बाहर से एक कुत्ता निकल रहा था। तो मेरे दिमाग में आइडिया आता है, मैं उस कुत्ते को रोटी के टूक से अंदर बुलाता हूँ और घर के अंदर कोई नहीं होता है। इस कारण उसे एक कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन को अलग कर देता हूँ और उसका गोश्त बनाता हूँ और फिर लोगों को बांट देता हूँ, जिससे मेरे पास पैसे आ जाते हैं। मतलब बड़ी खुशी के साथ ये सारी बात बता देता है। इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज देती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? ये कहानी को सुनाने को देश किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा देश आप सचेत रहें, जागरूक रहें। ऐसी कहानी, ऐसी घटना को सुनकर आपको सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह वीडियो कहाँ लेकर आते हैं। दोस्तों आगे भी इस तरह की वीडियो कहाँ लेकर आते हैं, जब बने रहिए हिंदुस्तान सफर क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।